बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। अक्सर हम बात करते हैं कि हमने अपने गट को कैसे क्लीन करना है, कैसे हेल्दी रखना है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा किरदार होता है प्रोबायोटिक यानी हेल्दी बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि ख़ास तौर पे हमें फर्मेंटेड चीज़ों का अगर हम नाम लेते हैं तो उसमें सबसे पहले जिसकी बारी आती है वो आती है योगर्ट की। नो डाउट, जो लोग सुबह उठ के तकरीबन 1 पाव दही अगर खा लेते हैं नाश्ते में तो कहा यह जाता है कि वो बीमार क्यों होते हैं हमें समझ नहीं आता। इसके इतने फ़ायदे हैं क्योंकि उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों की ख़ास तौर पे, ठीक है, आंतों की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैदे को सही रखने के लिए, हमारी बॉडी को ताकत देने के लिए, हमारे मसल्स की स्टिफनेस को ख़त्म करने के लिए दही वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, जो कि हर किसी के पास मोस्टली होता है। लेकिन उसके अलावा कुछ प्रोबायोटिक ऐसी हैं कि जिनको मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं या हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। ठीक है, उनमें एक नंबर जो आता है वो आता है कांजी का, क्योंकि वो भी तो फर्मेंट करते हैं ना हम। कांजी मैदे का बहुत बड़ा इलाज है। अगर आपकी आंतें सेंसिटिव हैं उनका बहुत बड़ा इलाज है। आप हफ्ते में कम से कम 3 बार या तो स्पेशल कांजी वाली जो गाजरें होती जो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, कांजी के अलावा आज मैंने एक्चुअली उसका यूज़ करना है तो इसलिए मैं सिर्फ कांजी वाली गाजरें ही लेके बैठी हूँ। इसके अलावा ये कि आप चुकंदर की भी कांजी बना सकते हैं। कांजी पीना, कांजी बनाना इंशाल्लाह आगे किसी एपिसोड में हम फिर से करेंगे इसको। आज क्योंकि मैं लेके आई हूँ कांजी वाली गाजरें, ठीक है, कांजी वाली गाजरें जो हैं ये प्रोबायोटिक होती हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक, इसके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं। जो लाल गाजरें होती हैं उसके अंदर क्या होता है, विटामिन ए होता है, ई होता है, के होता है, ठीक है, वो हमारी आंखों के लिए, उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। लेकिन वो क्या है कि बहुत जिनका पेट लूज रहता है ना तो वो ना खाएं। बाकी सब के लिए बहुत अच्छी, आपके खून को प्योरीफाई करती है, ब्लड को क्या कहते हैं, उसके इस्तेमाल से आपका खून, जो कमी होती है खून की, उसको वो पूरा करती है, यानी खून बनता है उससे। ठीक है, उसके बहुत सारे फायदे। लेकिन आज जो मैं ये लेके हाजिर हुई हूँ ये है प्रोबायोटिक कैरेट या कांजी वाली गाजरें। ठीक है, क्योंकि ज़रा इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं, जेनजी जो हैं, वो प्रोबायोटिक को समझेंगे, तो इसलिए मैंने आज ये प्रोबायोटिक कैरेट, ठीक हो गया। ये देखिए, ये मैंने काटी, बिल्कुल काली गाजरें होती हैं। ये मुझे भी खुद नहीं पता था, बहुत अरसा मैं इससे दूर ही रही थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बेहतरीन बेहद फ़ायदे जो हैं मुझे हासिल हुए। तो मैं ये सोच रही थी आती है ये कब, अब शुरू हो गई है, मार्केट में आना शुरू हो गई। इसका अब लोग क्या करेंगे, कांजी बनाना शुरू कर देंगे, इसका मुरब्बा बनाना शुरू कर देंगे। और ये है कि अब मैंने जो इसका फ़ायदा उठाया, ठीक है, जिस तरीके से मैंने एक नए तरीके से इस्तेमाल की, तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी आज स्पेशल इस एपिसोड में कि ये आती मैक्सिमम मार्च के ना एंड तक रहती है। तो उस टाइम में आप कोशिश किया करें हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर यूज़ करें। ये शुगर को मेनटेन करती है, ठीक है, आपके गट को क्लीन करती है। सेकंड नंबर पे यूरिक एसिड को, जो हमारे क्रिस्टल्स बन जाते हैं ख़ास तौर पे बॉडी के अंदर, उनको ये क्या कहते हैं कि फ्लश कर देती है यूरिन के ज़रिए। आप ये कहें कि आपके खून को प्योरीफाई करती है, ठीक है, जो हर जगह सर्कल कर रहा होता है हमारे पूरी बॉडी के अंदर, हमारे खून को प्योरीफाई करती है, हमारे गुर्दों को क्लीन करती है, मसाने की गर्मी को दूर करती है असल में। ठीक है, इसलिए इसको गर्मी दूर करने के लिए ख़ास तौर पे देखिए इस मौसम में है, मूली भी तो इसी मौसम में होती है, कांजी भी इसी, इसकी तासीर ठंडी होती है। ठंडी तासीर वाली चीज़ें इस मौसम में क्यों आती, इसलिए आती हैं कि कहा जाता है ना, कि मैंने भी अपनी बहुत सारी टिप्स के अंदर ये बात की होगी कि आप लोग सर्दियों में गर्मियों की तैयारी करें। वो गर्मियों की क्या तैयारी कि सर्दियों में ठंडे पानी से मुंह धोएं, तो इंशाल्लाह गर्मियों में आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रहेगी। तो इसीलिए जिस तरह अब आम है, आम की तासीर गर्म, लेकिन आता तो वो गर्मियों में है। ये अल्लाह ताला की कुदरती नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के हिसाब से उतारी, फिर हमें समझ और अकल सूझबूझ दी कि हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कांजी आगे चल के आई थिंक फरवरी में शुरू हो जाएगी, ठीक है, अभी थोड़े से दिन रहते हैं। तो आज कांजी की जो गाजर है, आपने उसका इस्तेमाल कितना और किस तरह करना है अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, अपनी दिल की सेहत को ठीक करने के लिए। देखिए, मैं एक बात करती हूँ कि चाहे आपके खुदा ना खास्ता किडनी है, लीवर है, जितने भी हमारे मेन ऑर्गन है, अगर किसी में भी कोई तकलीफ होती है तो फेस पे नजर आती है वो,
ठीक है। जब हमारा अंदर हेल्दी होगा तो डेफिनेटली हमारी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, वो खूबसूरत नजर आएगी। तो मैं अंदर की खूबसूरती को बाहर की एक्सटर्नल खूबसूरती के साथ रिलेट करती हूँ। हर चीज़ की जो खाते हैं वो नज़र आता है। आप अगर गंद खाते हैं ना तो गंद ही नज़र आता है। अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आपके चेहरे से नज़र आता है, फिर अपना ख्याल नहीं रखते। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपके फेस से नज़र आता है। तो अगर आप अपनी हाइड्रेशन कंप्लीट रखते, पूरी रखते हैं, तो वो आपके फेस से नज़र आती है। क्योंकि ये जो फेस है ना हमारा, ये हमारी स्क्रीन है। मैं मुख्तलिफ जगह पे ये बता चुकी हूँ, साथ में मैं काम भी करती रहूँ, आप लोगों को बताती भी रहूँ कि इसके ऊपर आपने कौन सी चीज़ डाल के खानी है। ठीक हो गया। ये मैंने एक जो है कांजी वाली गाजर ये काट के रखी हुई, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा, अच्छा इसमें ना रेत होता है इसके ऊपर, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है कि इसको वॉश करना है। पहले वॉश करने के बाद थोड़ा सा ड्राई करें। आपके हाथ जिस तरह चुकंदर की तरह हो जाते हैं, हल्के हल्के से, इसी तरीके से होंगे। इस आपने एक कैरेट इतनी, ठीक है, ये सेम साइज़ की थी ये कैरेट, इसका मैक्सिमम वेट कितना होगा, मेरा ख्याल है 100 ग्राम होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। आपने क्या करना है, इसको गाजर को अच्छे तरीके से पहले तो वॉश करना है ताकि इसका रेत निकल जाए, फिर आपने इसको पील करना है। पील करने के बाद लो इसको तो हम रख देते हैं इधर, ये छोटी सी ये छाबियाँ हैं जो इसमें। और अब ये देखिए इसको एक साइड पे मैं करती हूँ। आपको खाने का तरीका एज ए सैलड, ठीक है, आपने कैसे खानी है, इसके ऊपर आपने जो डालना है, वैसे ये बहुत बहुत मज़े की होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे नॉर्मल कैरेट होती है ना वैसी होती है, बस इसका थोड़ा सा एक तरीका चेंज होता है बनाते इसको किस तरीके से, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे चल के शेयर करूँगी। इसके ऊपर अब आप लोगों ने डालना गया सॉरी, ये है काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च या अजवाइन, इसमें से एक चीज़ लाजमी डालें इसके ऊपर, क्योंकि जब हम बनाते हैं ना तो उसके अंदर काली मिर्च मैं तो डालती हूँ, कुछ लोग लाल मिर्च डालते हैं, मैं काली मिर्च ज़्यादा डालती हूँ। ये देखिए, ये इसके ऊपर आपने डाल दी काली मिर्च। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम खाएंगे वो आपने तकरीबन 50 ग्राम खानी, इससे ज़्यादा नहीं खानी। अगली चीज़ आती है काला नमक और सफ़ेद नमक, दोनों मैंने मिक्स किए हुए हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये इस तरीके से आपने थोड़ा सा नमक डाल के, बस इसके ऊपर हम अक्सर कहते हैं ना कि लेमन डालें या कोई चीज़ डालें, तो ये खुद से फॉर्मेंट है, आपको लेमन डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको खट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने सिर्फ इतनी सी कैरेट आप इतनी सी ले आए, तकरीबन ये 1 पाव है, 1 पाव को आप 4 टाइम करके खाएं। जब 1 पाव को आप 4 टाइम करके खाएंगे, इंशाल्लाह आपके अंदर जो कहते हैं ना कि बैड बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ताफुन, जो गंदगी, पोल्यूशन, आपके सांस में भी बू आती है, ठीक है, आपका मैदा हर वक्त भारी रहता है, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से रेगुलर, अगर आप 3 महीने रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको हेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह आप हेल्दी और फिट रहेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनको लेके मैं आपके सामने आई हूँ। हाँ, इसकी खाने से तो डेफिनेटली खूबसूरती आएगी, ठीक है, जिस तरह मैंने पहले बता दिया। हाँ, इसकी खूबसूरती अगर आप इसको चाहते हैं कि हम इसको यूटिलाइज़ करें, हम इसको मास्क के तौर पे कैसे इस्तेमाल करें या हम हेयर के तौर पे कैसे, वो तो देखिए जब आप खाएंगे इसको, जब इसकी कांजी पिएंगे तो आपके हेयर और आपकी स्किन डेफिनेटली खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, इसको कहने की या बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसकी एक छोटी सी रेमेडी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जो क्या कहते हैं कि काम करते हुए मुझे एक हासिल हुई है। तो वो इस तरह मेरा सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। हुआ ये था कि जिस तरह आप मेरे हाथ ही पर्पल से हो रहे हैं, ठीक है, तो मैंने ये किया कि कांजी की जो ये थोड़ा सा जूस निकलेगा ना, लेट्स से ये वाला जूस है, ये जूस जो है ये आपने जहाँ से आपके हल्के से बाल इधर से वाइट हो जाते हैं तो आप इधर ये लगा सकते हैं टेम्परेरी, ठीक है, अपने बालों से मैच करने के लिए। वैसे तो कहते हैं ना कि चुकंदर की तरह इसकी लिपस्टिक लगा लो, मेकअप कर लो, ये कुदरती टिंट है। अगर आपने तैयार होना है, लेट से आपने चीक्स के ऊपर लगाया हल्का हल्का से, कुदरती टिंट है, ये वो टिंट है कि जो आपको नेचुरल खूबसूरत बनाएगा, लगाने से भी खाने से भी। अगर आपने इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करना है तो क्या करना, हल्का सा ऑयल डालना है पैन के अंदर, इसको सौते कर लें थोड़ा सा, यही काली मिर्च और नमक डाल के लाइट सा देसी घी के साथ, बस माइल्ड सा इसको करें। ये डिफरेंट तरीके, ज़रूरी नहीं है कि कांजी अगर आई है तो आपने कांजी के तरीके से ही इस्तेमाल करना है, नहीं, आप इसको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करें।
और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सैलड बनाते हैं सैलड में इस्तेमाल करें, अदरवाइज ऑमलेट बनाते हैं, कांजी का ऑमलेट भी बनता है, इंशाल्लाह आगे चल के बनाएंगे। ये एक छोटी सी चीज़ थी लेकिन इसके फ़ायदे बहुत बड़े थे। कांजी से सिर्फ आप लोग क्या कहते हैं, कांजी आप लोगों के सामने आती थी, उसी को कुछ लोग इस्तेमाल करते, कुछ लोग नहीं करते। बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है, इंशाल्लाह आगे चल के बनाएंगे। अब ये है कि इसको डिफरेंट तरीक़ों से इसका ऑमलेट कैसे बनेगा, इसको हम सैलड में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसकी रोटी कैसे बनेगी, इसकी चटनी कैसे बनेगी, ये सब इंशाल्लाह आप लोगों को नईमा आपा ऑफिशियल इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। मेरा एक और आप लोगों से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि हेल्दी रहें, ठीक है, हेल्दी खाएँ, हेल्दी पिएँ, हेल्दी जिएँ, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ और अच्छी सी रेमेडी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।